अगर आपकी तुला राशि है या आपकी किसी मित्र की, प्रेमी प्रेमिका की या परिवार में बच्चे या माता पिता की है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम तुला राशि से जुड़ी उन सभी चीजों पे बात करेंगे। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि इन राशि के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से ग्रह अकारक होते हैं। साथ में तुला राशि से संबंधित स्वभाव के बारे में, स्त्री पुरुष के बारे में, इनके उच्च और नीच के बारे में या इनके शीर्षोदय के बारे में, दो पाद के बारे में, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा आप पाएंगे इस वीडियो में। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो अवध। मित्रों, तुला राशि कालपुरुष की 7वें नंबर की राशि है, जिसका प्रतीक तराजू होता है। तराजू के संबंध में अगर हम लोग बात करें, यह नीर और क्षीर अर्थात अपने विवेक से किसी भी चीज को न्याय करता है। इसीलिए तुला राशि वाले लोग जब किसी भी कार्य को करते हैं या किसी को सलाह देते हैं तो वह सलाह बड़ी सोची समझी होती है। इनकी सलाह लोग लेना भी चाहते हैं या अपनी सलाह लोग दूसरों को देना चाहते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लोग इनकी सलाह को उतना महत्व नहीं देते, जिस कारण से इनके मन में थोड़ी सी उदासी आती है। अगर हम बात करें तत्व की, तो यह वायु तत्व की और चर स्वभाव की राशि है। वायु तत्व साथ में स्वभाव भी इसका चर है। दोनों अपने आप में मूवमेंट का प्रतीक बताते हैं, लेकिन स्वभाव से इनका व्यक्तित्व देखा जाता है और तत्व से इनका निर्माण देखा जाता है। तत्व की अगर हम बात करें तो वायु तत्व से इनका निर्माण हुआ है, जिस कारण से कई बार हमने देखा है कि इनके शरीर में थोड़ा सा मूवमेंट पाया जाता है। ये लोग बातचीत भी करते हैं तो शरीर को हिला, हाथ को हिलाकर, या अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें एक मूवमेंट पाया जाता है, एक गति पाई जाती है। कई बार बचपन में लोग इनको कहते हैं कि तुमने कोई चीज सोच ली है तो तुम्हारे मन में अब तुरंत हड़बड़ाहट मच जाएगी, अब तुम चाह रहे हो कि जल्दी से इसको करके खत्म करो। इनके साथ निर्णय लेने में समय नहीं लगता। बड़ा काम हो, छोटा काम हो, फटाफट ये निर्णय ले पाते हैं। लेकिन तुला राशि कहीं न कहीं से मेजरमेंट की राशि है, तो कई बार प्रकृति भी इनको ऐसे मौके पे लाके खड़ा करती है जहां से एक तरफ कुआं और खाई होती है। मध्य मार्ग निकालकर समस्या से बचकर आगे निकलना इनका चैलेंज होता है। लेकिन हमने देखा है ऐसी कंडीशन पे भी ये अपने विवेक को मरने नहीं देते और फटाफट अच्छा निर्णय लेते हैं, जो निर्णय अपने लिए औरों के लिए दूरगामी होता है। अगर इस राशि को देखा जाए तो ये शीर्षोदय राशि है। पृष्ठोदय, शीर्षोदय दो उदय की राशियां मानी जाती है। शीर्षोदय राशि होने के नाते इनका कार्य पहले हो जाता है। बहुत बार हमने देखा है कि किसी जगह पर ये हाथ लगाते हैं तो वह कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब इनकी कुंडली में ग्रहों की थोड़ी सी स्थिति डैमेज हो तो भले इनका कार्य रुके, लेकिन उस अवस्था में भी मैंने देखा है कि अगर ये दूसरे का काम या दूसरे के लिए एडवाइस करते हैं या कहीं पर दूसरे के कार्य के लिए पैरवी करते हैं तो वह कार्य जल्दी भी होता है और आसानी से भी होता है। इनके राशि में शनि उच्च का होता है। शनि को परम मंद कहा जाता है, शनि को कर्म कारक कहा जाता है और तुला राशि चर स्वभाव की और वायु तत्व की राशि है। इस कारण से हमने देखा है कि इन लोगों के जीवन में कार्य कहीं न कहीं किसी रूप में बचा रहता है। काल पुरुष की 7वीं राशि होने के नाते जिसका स्वामित्व शुक्र के पास है, सुख सुविधा भोग विलास इनका एक नेचर होता है, जिस कारण से ये लोग जीवन में किसी भी कार्य को करते समय चाहते हैं कि उसकी व्यवस्था थोड़ी रॉयल हो। कहीं यात्रा करनी है तो उसके लिए अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, किसी कार्य को करना है तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे होने चाहिए, कहीं पे बातचीत करनी है तो बैठने की जगह अच्छी होनी चाहिए, किसी अच्छे होटल में, किसी अच्छी नदी के किनारे, बीच के किनारे या किसी अच्छी जगह बैठकर बातचीत करना इनको आनंद प्रदान करता है।
अगर हम बात करें इनके दो पाद की राशि है, राशियों का अपना पद होता है, ये दो पद की राशि। चतुष्पाद की तुलना में दो पाद की जो राशियां होती हैं उनका बुद्धि, विवेक, सोचने का तरीका बेहतरीन पाया जाता है। तुला लग्न एक ऐसी राशि है जिसके केंद्र में बृहस्पति उच्च का होता है 10वें भाव में, सूर्य उच्च का होता है 7वें भाव में। इन सब परिस्थितियों का जातक पे क्या प्रभाव होता है, अगर मैं क्रमशः एक एक विषय पे बात करूं तो सबसे पहले इनके व्यक्तित्व की बात करता हूं। व्यक्तित्व के संबंध में हमने देखा है कि निर्णय लेने की प्रबल क्षमता होती है। शुरू से ही इनके आसपास का माहौल इनके निर्णय लेने की क्षमता, इनके कार्य करने की तीव्रता, इनकी समझ के नाते इनके प्रति आकर्षण भाव रखता है। लेकिन सूर्य की नीच राशि है, इस नाते जो लोग इगोइस्ट होते हैं, जो लोग प्रतिस्पर्धा में ज्यादा रुचि लेते हैं, इनके प्रति जेलस का भाव रखते हैं। लेकिन शनि की उच्च राशि होने के नाते और शूद्र राशि होने के नाते, पुरुष प्रधान राशि होने के नाते इन चीजों को ये ज्यादा ध्यान नहीं देते और जमीन से जुड़कर मेहनत करके अपने पौरुष से ये आगे बढ़ते हैं। इसी कारण से हमने देखा है कि इनकी गति कई बार स्लो होती है, लेकिन इनके एक एक कदम बड़ी मजबूती से आगे बढ़ते हैं और ये एक एक कदम मील के पत्थर साबित होते हैं। कई बार हमने देखा है कि जिस जगह पे ये रहते हैं, भले उस समय लोग इनके बारे में उपेक्षित भाव रखें, लेकिन इनके जाने के बाद इनकी चर्चा कायम रहती है। लोग इनके बारे में याद करते हैं, इनसे फिर मिलना चाहते हैं, इनको बुलाते हैं। परिवार के संबंध में हमने देखा है कि परिवार का थोड़ा सा सहयोग कम मिल पाता है, जिन अर्थों में इनको परिवार का सहयोग चाहिए। बल्कि ये जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने परिवार के लिए वो सारी व्यवस्था करते हैं जो परिवार को आवश्यक होता है। परिवार को लेकर एक तालमेल बनाना पड़ता है, परिवार के लेकर एक चिंता रहती है। हमने देखा है कि कई बार इनकी वाणी या बातचीत के नाते या इनके जीवन साथी के परिवार अर्थात इनकी ससुराल के नाते या इनके मायके के नाते लोग इनके घर में थोड़ा सा इनसे नाराज रहते हैं। दांत में इनको दिक्कत होने की संभावना रहती है। कई बार हमने देखा कि गले में या आंखों के नीचे थोड़ी सी दिक्कत आती है। आंखों के नीचे थोड़ा सा जो उभार होता है वो कई बार ज्यादा देखा जाता है। चेहरे में आकर्षण और खिंचाव होता है। अपनी वाणी के साथ, अपने चेहरे के साथ सामने वाले को प्रभावित करते हैं। इनकी वाणी में गूढ़ता होती है। कॉन्फिडेंस के लेवल पे देखा जाए कि किसी भी विषय पर बड़ी गंभीरता और बड़ी मजबूती से अपनी बात रखते हैं। इनकी बात में ज्ञान होता है। भाई के प्रति, छोटे भाई प्रति, बड़े भाई के प्रति इनके अंदर धर्म या सहयोग का एक भाव रहता है। लेकिन सामने से वो चीजें इनको नहीं प्राप्त होती जो ये डिजर्व करते हैं। ये चाहते हैं कि परिवार में एकता रहे, सब एक दूसरे को मिलजुल कर सहयोग करें। लेकिन बड़े भाई बहनों से जो सहयोग मिलना चाहिए या छोटे भाई बहनों से, वो इनको प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन इसके बाद भी ये उनका साथ देते हैं और हाँ, एक मजबूती ये महसूस करते हैं कि हमारा बड़ा हमारे साथ है या छोटा है तो हमारी मजबूती बनी रहेगी। कई बार यह सोच वास्तव में खरी भी उतरती है और कहीं पे लड़ाई, कहीं पे झगड़ा या कहीं कुछ ऐसा विवाद होता है तो इनके भाई इनका सहयोग करते हैं। लेकिन आर्थिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष से थोड़ी पीड़ा बनी रहती है। हमने कई बार देखा है कि अपने घर से ही ये काम काज करते हैं। घर के आसपास मंदिर होना या अपने घर की मंदिर की दूरी ये बराबर तय करना चाहते हैं। मंदिर जाना इनको कहीं न कहीं से अच्छा लगता है। मंदिर में जाना, कुछ समय बिताना, ये ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे के धर्मों में भी जाकर बैठकर सुकून महसूस करते हैं। कारण क्या है? धर्म की रूढ़वादिता से ज्यादा धर्म के दर्शन पर इनका ज्यादा विश्वास होता है। ये मनुष्य के प्रति प्रेम पूर्ण होते हैं। इनके घर में कामकाज का एक माहौल होता है।
कई बार घर के पास ऑफिस होता है या घर में ही इनके ऑफिस पाया जाता है। घर पे रहकर भी ये हरदम प्लानिंग या कार्य को करने वाले होते हैं, लेकिन माता के स्वास्थ्य में दिक्कत होती है। वात की अधिकता के साथ साथ हड्डियों में थोड़ी सी पीड़ा होती है। माता की आयु को लेकर थोड़ी सी चिंता होती है। कई बार शुरू में ही रोग उनको ज्यादा पीड़ा प्रदान करते हैं, लेकिन माता की आयु ठीक रहती है अगर माँ की कुंडली में कोई ज्यादा समस्या नहीं। संतान के प्रति इनका भाव बड़ा अच्छा होता है। सबसे महत्वपूर्ण मैंने देखा है कि जब संतान होती है तो इनकी आय बढ़ती है, इनकी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती है। संतान के पैदा होने के बाद घर और गाड़ी का शुभ संयोग बनता है, या उसी के कुछ दिन पहले इनके घर, गाड़ी या जमीन का शुभ संयोग बनता है। संतान की दृष्टि से देखा जाए तो पुत्र एवं कन्या दोनों तरह की संतान इनके जीवन में प्राप्त होती है। लेकिन हमने देखा कि अगर घर में पितृदोष है या पूर्वजों की उपेक्षा हुई है तो मेल चाइल्ड होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। स्टूडेंट कैरियर में अगर ये लोग एकाग्र रहे तो एक अच्छे इंजीनियर होते हैं। मैनेजमेंट की क्षमता के साथ साथ अगर ये मेडिकल में भी जाते हैं तो दवाओं को लिखना, दवाओं को समझना एक टेक्निकली तरीके से करते हैं। इनकी सोच और दर्शन का जो तरीका है वो बड़ा अच्छा होता है। ये किसी भी चीज का ट्रीटमेंट करते हैं, वो चाहे व्यवहारिक हो, चाहे मेडिकली हो, चाहे हिस्टोरिकल हो, वो बड़ा साइकोलॉजिकल तरीके से करते हैं। ट्रीटमेंट का तात्पर्य जैसे किसी के मन में किसी के धर्म के प्रति एक विरोध भाव है तो या मनोविज्ञान की तरह उन चीजों को समझाकर अच्छे से बताते हैं। अगर हम बात करें कर्ज या लोन की या विवाद की, अगर ये शांत रहते हैं, अपनी वाणी से जल्दी शब्द ना निकालें तो इनके विवाद कम होते हैं। लेकिन इनकी प्रतिस्पर्धा बुद्धिमान लोग, पढ़े लिखे लोग ज्यादा करते हैं। ऐसे तो नॉर्मली जो अधिक बोलते हैं, गाली गलौज की भाषा ज्यादा यूज करते हैं या बिना सिर पैर की बात करते हैं, उन लोगों से बात करने की छोड़ दीजिए, इनको मिलना भी अच्छा नहीं लगता। उनके साथ रहने पर इनको बेचैनी होती है। इनके रिलेशन में, खासतौर से इनके ननिहाल पक्ष में, खासतौर से इनके कुछ रिलेटिव विदेश जरूर जाते हैं या विदेश में निवास करते हैं। रोग के संबंध में हमने देखा है कि कफ से संबंधित या कमर के आसपास के अंगों में थोड़ी सी दिक्कत पाई जाती है। तुला राशि के बारे में लिखा गया है कि यह कटि प्रदेश की राशि है, अर्थात कमर के आसपास के अंगों पर विशेष अधिकार होता है। इस कारण से किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट, महिलाओं के यूट्रस और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ बैक पेन में भी समस्या देखी जाती है। इस कारण से इनको ज्यादा देर तक खड़े होकर काम नहीं करना चाहिए। इनको पानी का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा ये पानी का सेवन करते हैं, ये ज्यादा सुखी रहते हैं। वायु तत्व अधिक होने के नाते जब ठंडी हवा चले, गर्म हवा चले, दोनों स्थितियां इनको पीड़ा प्रदान करती हैं। हमने देखा है कि गर्म हवाएं जब चलती हैं तो इनके अंदर एसिडिटी की संभावना बढ़ जाती है। वहीं पर ठंड की हवाएं चलती हैं तो कफ की अधिकता देखी जाती है। तराजू गहरे अर्थों में हवा से भी प्रभावित होता है। इसी कारण से दूसरे की बारीक से बारीक बातों को ये सहजता से समझ पाते हैं। तुला राशि फर्स्ट भाव में है, इस कारण से मेष राशि सप्तम में आती है। जीवन साथी के पास अपना एक आत्मसम्मान होता है। जीवन साथी समाज में फेमफुल होता है। समाज में उसको जानने वाले बहुत से लोग होते हैं। लेकिन आंखों से समस्या, हड्डियों में दिक्कत, और कई बार देखा जाता है कि इनके जीवन साथी का इनके साथ वैचारिक मतभेद रहता है, और वह वैचारिक मतभेद ईगो के नाते होता है। अपने जीवन साथी के रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हृदय से संबंधित समस्या, रक्तचाप से संबंधित समस्या होने की पूरी संभावना रहती है। इनके जीवन साथी को कभी कभी वहम की समस्या होती है। वहम मतलब इनके प्रति कुछ ऐसी बातें सुन ली हैं जो इनके मन में घर करती है। कई बार इनके दूसरे रिलेशनशिप होने की संभावना भी इनके मन में घर कर जाती है।
जो इनके दोनों के रिश्ते को बहुत अस्थिरता प्रदान करती है। लेकिन ऐसी चीजों से इनको बचना चाहिए। इनके जीवन साथी को भी इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हर बार आपका जीवन साथी गलत नहीं हो सकता, लेकिन शुक्र की राशि है, एक आकर्षण है, तो ऐसी गलतियां होने की कभी कभी संभावना रहती है। अगर हम बात करें इनके जीवन में निगेटिव पॉइंट्स के, हमने देखा है कि परिवार को लेकर ज्यादा संवेदनशील होते हैं। कई बार ऐसी बातें ये भूल जाते हैं जो बाद में इनको खुद पछतावा होता है कि ऐसा मैंने क्यों बोल दिया, खास तौर से परिवार के संबंध में। इनके जीवन में धन का एक जो अस्थिर तापमान होता है, कई बार इनको बेचैन करता है। प्रेम के संबंध में ईमानदार होते हैं, प्रेमी का साथ अंतिम क्षण तक देना चाहते हैं, लेकिन बड़ी गहरी आंखों से प्रेमी को या मित्रों को महसूस भी करते हैं। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि हमारा मित्र, जीवन साथी या परिवार हमारे साथ उतनी ईमानदारी से नहीं है, लेकिन उसके मौके पर ये अपना 100% देना पसंद करते हैं। किसी भी व्यक्ति या किसी रिश्ते पे किसी चीज को थोपना नहीं चाहते हैं कि अगर वास्तव में वो प्रेम करता है, उसके हृदय में मेरे प्रति स्थान है, तो वो स्वयं आगे आकर मुझसे अपनी बात कहे। कर्म की दृष्टि से अगर इस राशि को देखा जाए तो अपने जीवन में 1 से 2 से 3 से अधिक काम करते हैं। यहां तक हमने देखा है कि नौकरी और व्यवसाय दोनों में रुचि रहती है। इन दोनों से होकर गुजरते रहते हैं। प्रयोगवादी होना, मन को पसंद आए वो काम करना इनको अच्छा लगता है, लेकिन शुरुआती क्षण में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, चाहे आर्थिक, चाहे परिवार, चाहे जिम्मेदारी आना, जिस कारण से अनचाहे में भी कार्यों को इनको करना पड़ता है। बहुत बार देखा गया है कि एजुकेशन काल में ही ये थोड़ा बहुत पैसा अर्न करके अपनी स्वयं की एजुकेशन के साथ साथ भाई बहनों, मित्रों या परिवार में आर्थिक सहयोग प्रारंभ करते हैं। इच्छा पूर्ति की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी सोच बड़ी होती है, बड़े रॉयल होते हैं। इनको कार में बड़ी कंपनियों की कार पसंद आती है। शुरुआत लेकिन छोटी सी होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमने देखा है इनकी लगभग सभी रॉयल चीजें पूरी होती हैं। समाज के बड़े लोग, समृद्ध लोग इनसे बातचीत करना, इनसे संबंध रखना अच्छा महसूस करते हैं। रोग की दृष्टि से हमने पीछे भी कहा, पेट या इस तरह की दिक्कतें इनको आती है। जब ये किसी से विवाद करते हैं या हार्ट अटैक होती है तो ये चीजें इनको रात में सोने नहीं देती। तो खास तौर से मैं कहूंगा कि तुला राशि वालों को नींद के संबंध में शांत रहना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। इनको हार्ट अटैक से बचना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि अगर इनकी किसी से विवाद हो जाए, किसी से हार्ट अटैक हो जाए, तो शुगर के साथ साथ पाचन क्रिया में बड़ी समस्या आ जाती है। इनको रंगों की दृष्टि से पीला रंग नहीं धारण करना चाहिए। ऑरेंज कलर से भी इनको बच के रहना चाहिए। तो कौन सा रंग इनको धारण करना चाहिए? क्रीम कलर, नीला कलर इनके लिए काफी बेहतर होगा। सफेद रंग अगर पुरुष हैं तो सफेद रंग का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। महिलाएं हो तो गाढ़ा नीला, नीला, आसमानी नीला या हरा रंग भी इनके लिए बेहतर रहेगा। रत्न की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी तुला लग्न है तो नीलम या नीली, मोती या पन्ना, इन रत्नों को आप धारण कर सकते हैं। धातु की दृष्टि से सोने से इनको बचना चाहिए। चांदी या प्लेटिनम जैसी चीजों को इनको प्रयोग में लाना चाहिए। भगवान की पूजा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो शिव की उपासना, अगर इनका काम खराब हो रहा है, इनका भाग्य नहीं सहयोग दे रहा है, तो इनको गणेश की उपासना या बुद्ध देव की उपासना बेहतर रहती है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, शरीर में पीड़ा अगर बनी है तो शनि की उपासना के साथ साथ मां दुर्गा की उपासना भी इनके लिए सहयोगी होती है। जीवन में अगर देखा जाए तो 32 वर्ष के बाद
इनको वो हर चीज प्राप्त होती है जो ये डिजर्व करते हैं। जीवन में प्रेम संबंध बनना फिर छूटना, यह इनके जीवन में 1 से 2 से 3 से अधिक बार भी हो सकता है। इनका पहला प्रेम छूटने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। ये अपने मन की बात तो जल्दी किसी से शेयर भी नहीं करते, दूसरे की निगेटिव बातों को भी सहज रूप से अपने हृदय में आत्मसात करते हैं। हमने देखा है कि कमियां सामने वाले को जानते हुए भी उसको अपने में स्वीकार करना, उनके साथ प्रेम पूर्ण होना इन्हें अच्छा लगता है। बुद्धिमानों से बात करना, क्लासिकल गीत सुनना, खेल में रुचि रखना, मेडिकल के क्षेत्र में जाना, रोमांटिक बातें करना इन्हें पसंद आता है। इस कारण से जिस महफिल में ये जाते हैं वहां पर अपने व्यक्तित्व, अपने बातचीत की कला, अपने आकर्षण से लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो मित्रों, यहां पर हमने तुला राशि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें की। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना है, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। आपने हमारी वीडियो पूरी देखी, आपको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर कुछ बिंदु रह गए हों जो हमने नहीं बोला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी उन चीजों को छोड़ सकते हैं, जिस पे हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। मित्रों, धन्यवाद। राधे।